Hello everyone, welcome back to your Super 20 Institute and I'm here again to teach physics. Okay, now let us start a new topic. So what we have done yesterday firstly कि yesterday हम क्या कर रहे थे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के अबाउट हमने रीड किया था और उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने कंप्लीट किया था कि उसकी जनरल इंट्रोडक्शन क्या होती है. So today we will start your next concept that is the parallel plate capacitor. क्लियर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अबाउट थोड़ा सा हम रीड करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड जो इसकी एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम क्या करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे. तो ये बहुत ही आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो राइट डाउन दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैपेसिटर का मीनिंग तो आपको पता ही है. दैट मीन्स इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज हियर. क्लियर. नाउ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीन्स दैट मीन्स द टू पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स. ये इसका क्या होता है सिंबल होता है और कैपेसिटेंस को हम सी के साथ क्या करते हैं डिनोट करते हैं. इज इट क्लियर. नाउ व्हाट आर इट्स कंडीशंस. एक्चुअल में ये सिंबॉलिक फॉर्म है. अगर हम इसको एक्चुअल में बनाएं तो ये टू प्लेट्स होती हैं हैविंग अ डिफरेंट चार्ज. एक के ऊपर आपके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड प्लेट के ऊपर आपके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है. यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस क्यू, हियर इज माइनस क्यू हियर. क्लियर. और सेकंड थिंग आपके पास क्या होती है, हमें पता है जो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगी कंप्लीट करेगी. तो ये किसकी डायरेक्शन हुई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की. इज इट क्लियर. और एरिया ऑफ द प्लेट आपके पास क्या होगा सपोज करिए दोनों का एरिया आपके पास क्या है सेम. दैट इज द एरिया. ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स. ये स्मॉल डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया. दैट इज द स्मॉल d. इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है which is denoted by d here. Is it clear. Now its condition is d is very small as compared to its area. इसकी क्या कंडीशंस होती हैं. That means d is much smaller than its area. फर्स्ट कंडीशन कि जो दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए एज कम्पेयर टू इट्स एरिया. तब जाके इसकी जो कैपेसिटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है इंक्रीज होती है. दैट मीन्स इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है. सो नेक्स्ट आपके पास आता है एरिया ऑफ ईच प्लेट शुड बी सेम. दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2 हियर. अगर आप इसको A1 सपोज कर रहे हैं इसको A2 सपोज कर रहे हैं तो दोनों का एरिया आपके पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए. क्लियर है. सो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है दैट इज द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हमने कल ही करा था. C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V here. Where Q is the total charge and V is its potential difference. तो potential difference को आप डेल्टा V के साथ भी क्या कर सकते हो डिनोट कर सकते हो. डेल्टा का मीनिंग यहाँ पे क्या है दैट इज द चेंज हियर. क्लियर. तो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो ही रही है. आप देख रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड कि इस चार्ज के ऊपर जो सिग्मा है वो क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी. दोनों प्लेट्स के ऊपर सिग्मा आपके पास क्या रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्लियर है आप सभी को. तो ये आपके पास सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है Q डिवाइडेड बाय A. दैट मींस द चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स एरिया. इज इट क्लियर. अगर सिग्मा आपके पास क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है सो जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में रीड किया था फॉर अ प्लेन शीट के लिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी एक सिंगल शीट के ऊपर. तो सिमिलरली इसके ऊपर भी हम इसी तरह से देखेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाता है लेट अस सी E1 इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा सिग्मा अपॉन इट्स यस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. क्लियर है. याद है आप सभी को आपने एप्लीकेशंस किए थे गॉस लॉ की तो वहां पे आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑन सिंगल प्लेट इज सिग्मा अपॉन योर 2 एप्सिलॉन नॉट. Now we also know that what is the value of the sigma here that is the Q divided by A. Then you will write it like this. Clear है. Any doubt in this? No doubt. Okay. So similarly जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी आपके पास on your second plate आप उसको क्या लिख सकते हो E2. That means it is again sigma divided by 2 epsilon naught. तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 2A upon epsilon naught. क्लियर है. तो ये आपके पास क्या रहेगी इसकी वैल्यू सेम रहेगी E2 और E1 की वैल्यू. अब हमें क्या करना है दैट मींस द E net कैलकुलेट करना है. तो E net आपके
पास क्या रहेगा E1 प्लस E2 है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उनको जब आप प्लस करोगे Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस आउट करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट अ रिजल्ट Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये आपके पास क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स का रिजल्ट रहेगा, दैट इज द E नेट और E टोटल फील्ड भी आप इसको बोल सकते हो, दैट मींस द Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है और आप इसको डिनोट करते हो विद द सिंबल ऑफ डेल्टा V हियर। तो जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में रीड करा है वही तो आपने सबसे पहले बताना है, दैट मींस द डेल्टा V इज इक्वल टू, ये डेल्टा V का क्या फॉर्मूला होता है E इनटू D हियर, दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। क्लियर? सो अगर आपको यहाँ पे D से कंफ्यूजन होती है जो आपने पहले पढ़ा है, दैट इज V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने इन योर प्रीवियस चैप्टर कि डेल्टा R क्या आता है, आपके पास डिस्टेंस आता है। तो डेल्टा R यहाँ पे क्या D है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उसकी जगह हम इसको क्या लिख रहे हैं D लिख रहे हैं। अब हमें तो पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट करा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से यूज कर सकते हो। So your change in potential, or you can see that is the potential difference, which is equal to your E Q divided by A epsilon naught, or you can write it like this Q E A epsilon naught है। Clear? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है आप सभी को? That is Q D upon sorry here is E, आपने किसकी वैल्यू पुट करनी थी, E की वैल्यू को पुट करना है ना। ओके E की वैल्यू आपके पास क्या है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इज D, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज और D साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस हियर, ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है Q अपॉन डेल्टा V, तो अब आप इसको लिखोगे देयरफॉर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, ये टर्म नीचे आ जाएगी और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, Q can be cancelled out and this result becomes A epsilon naught divided by D here. Clear? Any doubt? इसको चेक आउट कर लीजिए अच्छे से कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया और उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट किया और फिर आपने इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया। ये डायग्राम आप सभी को क्लियर है, ड्रॉ कर लिया आप सभी ने? शुड आई रब दिस? ओके। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया, फिर डेल्टा V को कैलकुलेट किया। अब यहाँ से आपके पास क्या है डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि जो C का रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D हियर। जो कैपेसिटेंस है वो इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर एज वेल एज द एप्सिलॉन नॉट, मतलब इन तीनों चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रही है, ना कि वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन विच D इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स एरिया, कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो एरिया, उसके एरिया ऑफ द प्लेट से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसकी फिक्स्ड है। इफ D small that means capacitance is increases, it means that the capacitance is depends on its dimensions as well as on the medium। capacitance लिख लीजिए depends upon dimensions and its medium। क्लियर है? तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर D की वैल्यू आपके पास क्या होगी, स्मॉल होगी, देन कैपेसिटेंस आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ऑफ द प्लेट्स हियर। तो ये आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन से इसको इजीली समझ सकते हो। नाउ राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। इस कांसेप्ट के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल बेस्ड है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आपने कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। नाउ द टू प्लेट्स इज गिवन, क्लियर है, और इसके ऊपर चार्ज है Q1 एंड Q2 हियर। अगेन इस प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हियर इज नेगेटिव चार्ज, लेंथ इज गिवन, ब्रेड्थ इज गिवन, डिस्टेंस इज आल्सो गिवन, दैट इज द x।
क्लियर। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी आपने लिखा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी हियर। नाउ सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट टर्म, area of this plate, length and breadth is given. So what is the area? That is the length into breadth divided by d. d आपके पास क्या है, distance between the two plates, x is given here, that is equal to x here. तो ये आपके पास क्या रहा, इसका रिजल्ट रहा एप्सिलॉन नॉट एल बी अपॉन एक्स हियर। क्लियर है आप सभी को? ओके, तो सिमिलरली नेक्स्ट अगर आपके पास प्लेट्स दी हुई है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको क्या है उसकी शेप देखनी है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को यूज करना है, एरिया और डिस्टेंस की वैल्यूज को पुट कर, और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ वन रिंग इज गिवन हियर, अनदर रिंग इज गिवन हियर, here is r distance, here is r distance, clear? Two rings are given in your question and the distance between these two rings is x. Again now you should calculate its capacitance. करिए, खुद से करिए। c is equal to yes epsilon naught a divided by d here. So epsilon naught will remain as it is. So what is the area of the ring? ring है ना ये, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। याद है सभी को मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज द पाई r स्क्वायर, वही आपने यहाँ पे यूज करना है। नाउ d इज गिवन, दैट इज द x here, so this is your आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। क्लियर है? तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, शॉर्ट आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स लेवल के एनसीईआरटी बुक्स में आपके पास दिए हुए हैं, तो आपने इनको कंपेयर करना है एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट capacitor. Write down the heading, energy stored in a charged capacitor. वो कैपेसिटर कैसा है आपके पास, दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्लियर? तो चार्ज कैपेसिटर आपने यहाँ पे कंसिडर किया, और सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका डायग्राम जो है वो प्लॉट करोगे। ड्रॉ इट्स डायग्राम। आपने 2 प्लेट्स को कंसिडर किया, वन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनदर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको आप प्लस के ओ लिख सकते हो, माइनस के ओ लिख सकते हो। तो आपके पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और उसी डायरेक्शन में उसकी क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? सो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगेन द सेम कंडीशंस एट टाइम t is equal to 0। जब आपके पास टाइम क्या था, 0 था। क्लियर? So time t is equal to 0, that means the total charge on the plates is 0, and the total potential, or you can say that is the potential difference, is also equal to 0, but there will be some capacitance which is known as the C here। तो ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो सेकेंड आपके पास क्या रहेगा, when time is changed, that means t is equal to small t। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो जो कैपेसिटर है, प्लेट्स है, वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। तो t is equal to small t आया, तो चार्ज आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई वहां पे स्मॉल चार्ज वो अराइज हो जाएगा उन प्लेट्स के ऊपर, तो आपने इसको कंसीडर कर लिया, दैट इज द स्मॉल के ऊपर। क्लियर? सो आपके पास क्या है, चेंज इन इट्स पोटेंशियल, और यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज v हियर। तो ये आपके पास इसकी कंडीशन रही। v है तो v का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन c। क्लियर? सो इसका आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज द Q अपॉन c हियर। Now the third condition is when t reach to infinite, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाता है, उसका इन्फिनिटी टाइम पे रीच कर जाता है, तो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज जो है जितना उस प्लेट के ऊपर अराइज हो सकता है उतना अराइज हो जाएगा, which is equal to capital Q here, and your delta V is capital V Q upon C here। नेट चार्ज आ जाएगा डिवाइडेड बाय C here। क्लियर है? नेट चार्ज और नेट कैपेसिटेंस। क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर आप सभी को? ओके, एनर्जी का फॉर्मूला वैसे हमने कल भी किया था, वो स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए किया था, तो अभी हम क्या करें, चार्ज कैपेसिटर्स को कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए
चलिए अभी हम इसको देखेंगे। देखिए अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट है डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन योर पोटेंशियल, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल divided by that is equal to small change in charge dq। क्लियर है, ये टर्म आ गया आपके पास। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, dw को कैलकुलेट कर लीजिए। स्मॉल चेंज इन वर्क डन देख रहे हो, दैट इज द वर्क डन बाय योर एक्सटर्नल एजेंट, तो आप इसको dw भी लिख सकते हो। स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, d वर्क एक्सटर्नल which is equal to dq into delta v, that is change in your potential or you can say that potential difference। so delta v आपके पास क्या रहेगा, ये कंडीशन हम काउंट कर रहे हैं, dw external dq here is q upon c। क्या है, तो अब हमने क्या करना है, ये तो स्मॉल चेंज देखा हमने, स्मॉल चेंज। now we need to calculate the total change, total work done by this, कि जब आपके पास चार्ज वन प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तब कितना वर्क डन हो रहा है, क्योंकि वो फोर्स उसके ऊपर कोई ना कोई अप्लाई है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई ना कोई वर्क डन तो होगा। वही वर्क डन आपके पास क्या है, एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। सो अब आपने उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब भी हमें टोटल कैलकुलेट करना होता है देन व्हाट वी हैव टू डू, टोटल वर्क डन is given by, yes, total work done कैलकुलेट कीजिए, that means you should go for it integration। तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है, याद है ना आप सभी को, Q अपॉन C dQ, जीरो से लेके कैपिटल Q तक आपका जो टोटल चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, कि आप स्मॉल चार्ज से लेके नेट चार्ज तक उसको क्या करवा रहे हो, डील करवा रहे हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, work done by the external force 1 upon c and here is q square divided by 2 or limits 0 to q। yeah, so work done by external, now the next step is upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit आप क्या करोगे, q square minus 0 here, that is equal to 1 upon 2 q square upon c। clear, any doubt, अच्छे से देख लीजिए। now this work done can be stored in the form of energy, किसकी फॉर्म में ये स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो यही किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, एनर्जी का। क्लियर, तो ये फॉर्मूला किसका बना फिर, एनर्जी का। एंड वी आल्सो नो दैट means work done by the external agent which is equal to change in your potential energy UF minus UI, आप इसको लिखते थे जो पहले, तो ये आपके पास रिजल्ट रहेगा, और डेल्टा U आपके पास क्या आ गया है, that is Q square upon 2C। so now in terms of Q and V, next आप क्या करोगे, in terms of Q and V means चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, C की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो आपके पास U का रिजल्ट क्या रहेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2Q, V ऊपर चला जाएगा, दैट मींस 1 अपॉन 2QV। एक ये फॉर्मूला बन गया। नाउ इनटू द अनदर फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपके पास क्या रहेगी, Q की जगह अब आप क्या पुट करोगे, CV, Q की जगह अब आप CV पुट कर दो, ठीक है, कहीं पे भी पुट कर दो, इस रिजल्ट में पुट कर दो या फिर इस रिजल्ट में पुट कर दो, आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। यहीं पे पुट कर दो, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, तो ये इसके क्या आ गए, एनर्जी के थ्री फॉर्मूलेस, दिस वन, दिस इज इक्वल टू एंड C एंड V की फॉर्म में। क्लियर है आप सभी को, ओके। सो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, दैट मींस वी शुड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब चार्ज इसमें मूव करता है तो कितना वर्क डन होता है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ यू शुड नोट डाउन दिस क्लियरली, आई एम गोइंग टू रब दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए आर्टिकल का नेम,
दैट इज calculate the find the work done by external force. Find work done by external force. एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन हो रहा है वो हमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, अगेन टू प्लेट्स आर गिवन हियर। ध्यान से देखना है कि कैसे आपके पास जो प्लेट्स है वो कैसी हैं। इस तरह से आपके पास प्लेट्स है, क्लियर, पॉजिटिव क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, पता है आपको। और इनके बीच का डिस्टेंस है आपके पास डी, स्मॉल डी इज अ डिस्टेंस जो आपके पास डी क्यू चार्ज है, इस तरह से मूव कर रहा है। और जब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इसको स्ट्रेच करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया वो जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या हो गया, दैट इज द 2d। जब आपके पास प्लेट्स थोड़ा पास में थी, फिर हमने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जैसे ही वो डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो वही चीज के लिए हमने उसका वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर, अगेन ऑन द फर्स्ट वे इसको हमने फिक्स रखा हुआ, सपोज दैट फर्स्ट प्लेट को हमने फिक्स कर लिया। सेकेंड प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है, एरिया ऑफ द ईच प्लेट विल रिमेन सेम, हैविंग एरिया इज एरिया आपके पास क्या है, सेम है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो अभी आपने देखा, इसके लिए सारा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एक तरह से क्वेश्चन ही है, आप इसको लिख सकते हो। दैट इज द वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी u फाइनल माइनस ऑफ u इनिशियल आपके पास आ जाएगा। तो आपने एनर्जी का फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये क्या कैलकुलेट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, इसी को यूज करेंगे। चार्ज ऑन ईच प्लेट विल रिमेन सेम, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ योर इनिशियल प्लेट। इस तरह से इसको लिख सकते हो। ओके, नाउ कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, यस आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस नाउ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d हियर, अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या। तो यही एनर्जी जो है वो आपके पास वर्क डन में क्या होती है, स्टोर होती है। तो इसीलिए आप इसको वर्क के फॉर्मूले के लिए भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आप कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को यूज करोगे, C होता है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय b, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज डेल्टा u और वर्क डन व्हाटएवर यू वांट्स टू राइट, यू कैन राइट इट हियर डायरेक्टली। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2cf, f के लिए एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फाइनल 2d माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a डिस्टेंस इनिशियल, दैट इज d। क्लियर, 2 और 2 कैंसिल, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, d ऊपर चला जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ये आ रहा है यहाँ से। और यही पोटेंशियल एनर्जी आपकी वर्क की फॉर्म में स्टोर हो रही है। इसमें से कॉमन पोर्शन ले लीजिए, क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a, क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a हियर, दिस इज योर वर्क डन। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है। किसी को कोई डाउट है, सिंपली आपने फाइनल और इनिशियल एनर्जी को माइनस किया है और आपके पास उसका रिजल्ट जो है वो क्लियरली आपके सामने है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो सकता है और आपने उसको क्या करना है, उसके वर्क डन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू द
अनदर प्लेट। अब आपने क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है जब किसी एक प्लेट के ऊपर गिवन है। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ओके, नाउ सी फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। फोर्स ऑन अ, लिख लीजिए, फोर्स on a one plate of a capacitor due to another, clear? So due to another plates के थ्रू हमने देखना है कि एक सिंगल प्लेट के ऊपर कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि आपके पास टू प्लेट्स है, प्लस क्यू चार्ज, सेकेंड प्लेट हैविंग अ क्यू चार्ज। अब इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो अप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट प्लेट का सेकेंड प्लेट के ऊपर कितना फोर्स जो है वो हो रहा लग रहा है, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दिस इज योर फर्स्ट प्लेट, दिस इज योर सेकेंड प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, दैट इज द डी डिस्टेंस इज गिवन हियर। और हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। क्लियर? सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन इट्स एरिया। ये क्या होती है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सिंगल प्लेट क्या होती है, प्लेन शीट के लिए किया ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नाउ द फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट। तो फोर्स जो है सेकंड प्लेट के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट है वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, उसको हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला है फोर्स का, वो आपके पास क्या होता है, क्यू इंटू ई हियर, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्यू विल रिमेन एज इट इज, तो इस क्यू की जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने कैलकुलेट करा है 2a एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स ऑन अ सेकंड प्लेट ड्यू टू वन हियर। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि फोर्स बाय द एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिकल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टर्म। अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन इसी के बीच का, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पता है आप सभी को, फोर्स को अभी आपने कैलकुलेट करा, इसी को एज इट इज लिख लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, d, राइट डाउन द d हियर, दिस इज योर रिजल्ट। इजी है, समझ में आया आप सभी को? तो इस तरह से आप अपने वर्क डन को भी कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हियर। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, दैट इज द, अगर हमारे पास क्या हो, डिफरेंट चार्ज की बजाय, जैसे डिफरेंट चार्जेस है ऑन द प्लेट्स, हर प्लेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, इनसाइड ऑफ द प्लेट इज डिफरेंट, आउटसाइड ऑफ द प्लेट इज डिफरेंट, देन व्हाट इज द रिजल्ट फॉर दिस? क्लियर? ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, डिफरेंट है, चलिए इसको करते हैं। ये तो बहुत ही इजी था, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हाट इफ वी हैव डिफरेंट चार्जेस ऑन ईच प्लेट? क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इफ वी हैव, what if we have different charges on each plate?
क्लियर। तो डिफरेंट चार्जेस और डिफरेंट प्लेट के ऊपर क्या होगा, फिर वो चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच प्लेट इज डिफरेंट, कि दो प्लेट्स हैं या डिफरेंट प्लेट्स हैं, उनके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो उसको आप कैसे देख सकते हो, सपोज दैट आपने यहाँ पे टू प्लेट्स को कंसिडर किया, here having a charge q and q here simply q1 and q2 here, area will remain the same here। अब हम क्या करेंगे, इनसाइड ऑफ द प्लेट और आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स को डिफरेंट चार्ज मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज कर लिया इनसाइड ऑफ दिस प्लेट इज q, here is q1 minus q2, फर्स्ट प्लेट दिस इज योर सेकंड प्लेट, सेकंड के ऊपर आपके पास क्या है x inside q2 minus x is the outside of the plate, पॉइंट जो है वो इनसाइड ऑफ द प्लेट लाइज कर रहा है, a पॉइंट here is b पॉइंट। तो आपको पता है फर्स्ट आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड आपके पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से होगी, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगी, इसी साइड को मूव करेगी इस तरह से, ड्यू टू दिस चार्ज इनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। Now electric field inside a conductor is always zero, पॉइंट हम इनसाइड के ऊपर कंसीडर करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर में होती है जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a conductor is zero, पॉइंट हमने इनसाइड ए क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ये हमने पहले भी किया है तो भूलना नहीं है किसी ने, उसी को हम आगे क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है अगर इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सिंगल ए प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ बी प्लेट, उसको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो के इक्वल आ रही है, तो दैट मींस जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर होगी उतनी ही इसके ऊपर होगी, तो हम उसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे। सो इक्वल करेंगे, इक्वल करने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 यस 2 एप्सिलॉन, अभी किया ना जस्ट, सिग्मा का फॉर्मूला क्या हुआ अपॉन ए, तो यही फॉर्मूले को अब हम यूज करेंगे, क्या। चलिए अब हम इसको यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सिंगल प्लेट, मतलब टोटल देख लेते हैं, एक प्लेट के ऊपर फिर सेकंड प्लेट के ऊपर, ये EA इज इक्वल टू EB भी लिख सकते हो या फिर EA माइनस EB इज इक्वल टू 0, ऐसे भी चलेगा क्योंकि टोटल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सो अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना ए, इस पॉइंट के ऊपर चारों चार्जेस के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाली इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको रिपेल करेगी इन चार्जेस को। चलिए तो सबसे पहले है Q1 माइनस Q, चार्ज की वैल्यू पुट करते जाइए यहाँ पे, Q1 माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, इस चार्ज के थ्रू ये इस साइड में है आपके पास, इसकी फील्ड होगी, इस रिपेल करेगी ना इधर को, और Q अपॉन 2A एप्सिलॉन, क्लियर है। थर्ड आपके पास क्या आ रही, माइनस x ड्यू टू दिस चार्ज, उस साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, इस साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, 2A एप्सिलॉन। सो लास्ट वन इज माइनस Q2 माइनस x डिवाइडेड बाय यस 2A एप्सिलॉन, ये आ रहा है रिजल्ट। और EA की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है, कि हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर आपके पास क्या है, जीरो है। तो अगर आपके पास जीरो है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पूरी टर्म इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ यू शुड टेक द एलसीएम ऑफ दिस, अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेते हो डिनोमिनेटर में 2A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा,
Q1 माइनस Q माइनस Q माइनस X माइनस Q2 प्लस X है। X और X is cancelled out. This term is going to be 0. ये 0 हो जाएगी। क्या इक्वेशन बनेगी? राइट डाउन द इक्वेशन। Q1 माइनस 2Q माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगी? इसकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सेकेंड प्लेट, दैट इज EB लिख सकते हो आप। तो ये जो सेकंड पॉइंट है सेकंड प्लेट के इनसाइड लाइज कर रहा है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से उसकी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आप उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? दैट इज ड्यू टू दिस Q2 माइनस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस यस X अपॉन 2A epsilon naught minus Q upon 2A epsilon naught minus Q1 X upon 2A epsilon। ये आपके पास इसकी कंडीशन रहेगी। इसको सॉर्ट आउट कीजिए। यस अगेन टेक इट्स एलसीएम। ये 0 आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? 2A epsilon naught Q2 minus X minus X minus Q minus Q1 plus X. X can be cancelled out. This term is equal to 0. Equation बनेगी आपके पास Q2 minus Q1 minus yes सॉरी क्या हुआ यहाँ पे? Q1 minus Q, ये यहाँ पे Q है ना, ये कैंसिल हुआ इसके साथ। minus 2X divided by 2A epsilon naught। 2A epsilon naught is 0, तो ये भी 0 हो जाएगा इधर। तो ये आपके पास सिंपल इक्वेशन इक्वल टू 0 है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही है? ओके। फर्स्ट इक्वेशन से Q की वैल्यू निकालो, सेकेंड इक्वेशन से X की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। करिए सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे? स्मॉल Q की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। X की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ रहा है? ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है, देख रहे हो आप? दिस इज ऑपोजिट टू अनदर टर्म। That means x is equal to minus of q। x की वैल्यू माइनस ऑफ q के इक्वल है। तो इस तरह से Q2 माइनस जो डिफरेंट प्लेट के ऊपर डिफरेंट चार्जेस थे, Q2 माइनस x, यस Q2 माइनस x आप कैलकुलेट कर लीजिए। Q2 माइनस x को कैलकुलेट कीजिए। यस Q2 माइनस x को कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट बनेगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हियर। क्लियर? ये रिजल्ट बनेगा। सो सिमिलरली Q1 माइनस Q, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए। यस Q1 माइनस स्मॉल q, माइनस करना है, इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? अगेन द सेम रिजल्ट Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हियर। ये इसका रिजल्ट रहेगा आफ्टर योर कैलकुलेशंस। ये आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपको इनका रिजल्ट पता है। तो चारों प्लेट्स, दो प्लेट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को आपने क्या किया? उसको कैलकुलेट किया। क्लियर है? सो स्मॉल q की वैल्यू आपके पास क्या है? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। x इज दिस। तो ये डिफरेंट चार्जेस ऑन द प्लेट के ऊपर क्या है? प्लेस्ड है। क्लियर है? नाउ द फाइंड नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर्स एज वेल एज द आउटसाइड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये तो जो ये जनरल टर्म में आपने क्वेश्चन कंसीडर किया, अगर वहां पे चार्ज गिवन हो न्यूमेरिकल फॉर्म में कि 6 वैल्यू दी है, 4 दी है, 3 दी है, 2 दी है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करूंगी और वन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा जो आप खुद से करोगे और मुझे उसका फिर आंसर बताओगे। क्लियर? ओके, ये तो जनरल टर्म में था। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है
जो हम क्या करेंगे उसको न्यूमेरिकली फॉर्म करेंगे. सो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन इज फाइंड charge distribution inner as well as outside of the plate. क्लियर? तो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है प्लेट के इनसाइड एज वेल एज द आउटसाइड के. तो आपने एक प्लेट कंसिडर की है जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन. फर्स्ट प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकूलम. 10 माइक्रोकूलम. माइक्रो का मीनिंग पता है 10 टू पावर -6. सेकेंड प्लेट के ऊपर चार्ज है -4 माइक्रोकूलम है. क्लियर? अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब इनर और आउटसाइड के फॉर्म में आपको पता है यहाँ पे क्या था, Q1 माइनस स्मॉल q. यहाँ पे मतलब चार्ज था आपके पास Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2. इस साइड पे आपके पास क्या था, स्मॉल q. तो स्मॉल q की वैल्यू आपके पास क्या है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. सेकेंड, ये फर्स्ट है, सेकेंड प्लेट के इनसाइड आपके पास क्या था, x और माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. और आउटसाइड ऑफ द प्लेट आपके पास क्या था, दिस वन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2. आउटसाइड ऑफ द प्लेट आपको याद रखना है दोनों चार्जेस का सम डिवाइडेड बाय 2 और इनसाइड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस जो प्लेस होते हैं. सो इसी के फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. Q1 इज 10 एंड Q2 इज 4 है. Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम. सो आप स्टार्ट कीजिए कैलकुलेट करना. Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 -4 डिवाइडेड बाय 2, 6 अपॉन 2, 3 माइक्रोकूलम. सिमिलरली नेक्स्ट Q1 minus Q2 divided by 2, yes, 10 minus minus plus 14 divided by 2 which is equal to 7 माइक्रोकूलम. तो बाकी तो सेम ही है. अब ये जो प्लेट है जिसके ऊपर 10 चार्ज है, यहाँ पे -4 है, तो आउटसाइड आपके पास चार्ज रहेगा 3, इनसाइड रहेगा 7, here is -7 and here is 3 अगेन. तो इस तरह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. क्लियर है? नाउ राइट डाउन द वन क्वेश्चन व्हिच इज होमवर्क फॉर यू. होमवर्क है आपके लिए. क्लियर? एक प्लेट आपके पास गिवन है और फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, सेकेंड के ऊपर चार्ज है 8 माइक्रोकूलम. तो सिमिलरली आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है फॉर दिस. क्लियर है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यहाँ पे भी चार्ज को फाइंड आउट करो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. So similarly you will do these questions in this way. Okay, so rest we will discuss tomorrow. You should revise your whole topic up to this. If there is any confusion then you can ask me anytime. Thank you everyone.